हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं एक पुराने ज़माने की कहानी लेकर आई हूँ, एक राजा के बारे में। दोस्तों, एक राजा था जो मूर्ति उसको बहुत पसंद थी और उसके राज्य में बहुत मूर्तिकार थे। और हर मूर्तिकार से वो लेकर के एक मूर्तियाँ अपने महल को सजाया करता था। ऐसा ही करता था हमेशा। और उससे जान से प्रिय 3 मूर्तियाँ थीं जो कहीं दूर दूर से लाया था। वो मूर्तियाँ को बहुत ज़्यादा देखभाल में रखता था प्रजा को। एक बार की बात है कि एक नए सैनिक आया, तो दूसरे सैनिक ने बोला कि देखो, ये मूर्तियाँ का राजा का प्रिय मूर्ति है। ये 3 मूर्तियाँ, इसे बहुत अच्छे से सजा कर रखना, इसे गिरने भी ना देना और खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा कहने लगा। तो नए सैनिक था, वो बोला कि ठीक है, और अच्छे से देखभाल अच्छे से किया और उसको सजाया अच्छे से। ऐसा ही करते करते कुछ दिन के बाद एक मूर्तियाँ गिर करके फूट गई। तब भी उस सैनिक को डर समा गया और राजा को सूचना मिली। राजा ने बोला कि कौन है वो सैनिक, उसे ले आओ यहाँ और उसे मृत्यु दंड देंगे हम। ये सुन करके सैनिक और ज़्यादा व्याकुल हो गया और सोचने लगा कि एक मूर्ति ने फोड़ी तो हमें सोचा कि मृत्यु दंड मिलने ही वाली है। तब भी गया दौड़ता दौड़ता और क्या किया कि 2 मूर्तियाँ बची थी, उस मूर्तियाँ को भी फोड़ दिया। और फोड़ने के बाद इतना देखकर राजा अचंभे में पड़ गया कि गजब का आदमी है, एक मूर्तियाँ फोड़ा तो इसको हम फांसी की सज़ा सुनाए, और फिर दूसरा मूर्तियाँ क्या किया कि ये फोड़ दिया दौड़कर। इसके मन में क्या है? तो पूछा कि तुम एक मूर्तियाँ तो फोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलने वाली है, और फिर तुम दूसरे मूर्तियाँ को फोड़ दिया। तो सैनिक बोला कि ठीक है राजा साहब, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं क्या करूँ, एक मूर्तियाँ फोड़ने की मिट्टी की मूर्ति है, कभी भी फूट सकती है, ये कोई अजर अमर तो नहीं है। लेकिन एक मूर्तियाँ हमसे फूटी तो आप हमें मृत्यु दंड दे रहे हैं। अगर ये 2 मूर्तियाँ बच जाएगी और इसे 2 व्यक्ति फोड़ेगा, अगर कहीं फूट गया उसे, तो 2 व्यक्ति को भी मृत्यु दंड मिलेगी। इससे अच्छा है कि हम ही क्यों ना फोड़ दे, 2 व्यक्ति के तो जान बचा दे। ऐसा सुनकर राजा बहुत अचंभू हो गया और कहने लगा कि तुम ये कहाँ से लाए, एक सैनिक होकर तुम ये कहाँ से लाए? तो वो सैनिक बोला कि आपके महल में काम करने से पहले एक सेठ के यहाँ हम काम करते थे। वो सेठ बहुत धनवान था और हर रोज़ बहुत अच्छा अच्छा खाना पकवान खाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो ककड़ी खा रहा था और ककड़ी उसकी कड़वा थी, तीखा था। फिर वो क्या किया, थोड़ी सी ककड़ी खाया और ईश्वर को कोसते हुए कि क्या ईश्वर तू भी मेरे लिए ऐसा ही रखता है, और कोसते हुए बड़बड़ाते हुए मुझे दे दिया कि तुम लोग खा जाओ। और हमने क्या किया, उस ककड़ी को बड़े चाव से बड़े प्रेम से खा लिया। जैसे हम अच्छे पकवान खाते थे उसी तरह हमने खा लिया। और खाने के बाद क्या हुआ, तो सेठ ने पूछा कि तुम बहुत चाव से खा रहे हो, क्या ये ककड़ी तुम्हें कैसी लग रही है, अजब की आदमी हो? सेठ ने पूछा। तो सैनिक ने जवाब दिया कि जब ईश्वर ने अच्छे अच्छे पकवान देते हैं, आपने जब अच्छे अच्छे में पकवान दिए तो हमें अच्छे लगे, हम बड़े चाव से खाए। और एक थोड़ी सी कड़वा है, एक दिन कड़वे ही मिल गया तो क्या हुआ, इसे भी हम अच्छे चाव से खाएंगे। तो जिस तरह आपको ईश्वर ने अच्छे अच्छे पकवान दिए, अच्छे अच्छे खाने को भोजन दिए, उस दिन आप बहुत अच्छे से खा लिए, और आज एक ककड़ी आपको कड़वा मिल गई तो आप ईश्वर को कोसने लगे। ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर हर रोज़ आपको अच्छे पकवान दे रहे हैं तो क्या हुआ, एक दिन कड़वा मिल गया तो उसमें क्या है, उससे भी अच्छे पकवान समझकर पालो, उससे भी खा लो। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने राज्य में उसे बहुत अच्छी नौकरी दे दी उस व्यक्ति की।
देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम दूसरे के लिए अगर अच्छा सोचते हैं, दूसरे के लिए भले सोचते हैं, तो हम पे ईश्वर भला अवश्य ही करते हैं। हम हर बात को जल्दीबाजी में लेकर किसी को दंड कर देना स्टार्ट कर देते हैं। ये सही बात नहीं होता। हम कहीं सोच समझ कर कोई दंड दे और कोई फैसला ले और दूसरों से प्रेम भाव रखे। ईश्वर के लिए जब भी कामना करे, दूसरे के लिए अवश्य करे। आपके लिए तो ईश्वर है ही, दूसरे के लिए आप कीजिए, तभी आपके लिए ईश्वर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। हमारे वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा।